बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। रिलेशनल ऑपरेटर 6 टाइप्स के हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि किस तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन में। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं? A type of expression that consists of constants, variables and relational operators is called relational expression. Constant variables तो हर expression में यूज़ होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हों तो वो हमारा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? रिलेशनल एक्सप्रेशन। These expressions are used to compare the values. The result of a relational expression can be true or false. अब ये एग्जांपल्स हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड। आपको इनकी मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। Suppose the value of a equal to 10 and value of b equal to 5. Different relational expressions will be evaluated according to the given table. अब ये देखिएगा कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। तो a इज़ ग्रेटर देन b अगर हो तो आप देखेंगे कि a 10 और b 5, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका रिज़ल्ट ट्रू है। a इज़ लेस देन b यानी कि 10 इज़ लेस देन b, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल टू b। 10 इज़ ग्रेटर देन b, नॉट लेस देन b। a इज़ लेस देन इक्वल टू b। अब 10 जो है ना तो b से छोटा है और ना ही 5 के इक्वल है। b 5 है ना, तो 10 जो है ना तो 5 के इक्वल है ना ही उससे स्मॉल है, तो ये भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगला देखें, a इज़ लेस देन इक्वल टू b यानी 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। 10 जो है वो ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है। इनमें से एक तो ट्रू है ना, ग्रेटर तो है, तो इसलिए ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा रिज़ल्ट। 10 इज़ इक्वल टू b, चेक किया जा रहा है कि क्या 10 जो है वो बराबर है 5 के? नहीं, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 10 इज़ नॉट इक्वल टू b, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5 यानी 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन कंपाउंड कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है ये बताना है। अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवेलुएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। यानी ऐसा जब हम कंपैरिजन कर रहे हों जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन यूज़ हो रही हो, उसे कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। इट इज़ नॉट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। बहुत सारी कंडीशंस को ये चेक करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल है, सपोज द प्रोग्राम इनपुट्स 2 numbers. It displays OK if one number is greater than 100
and second number is less than 100. Compound condition is executed by using logical operators. अब पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स आप पढ़ेंगे तो फिर कंपाउंड कंडीशन जो है वो आपको समझ में आएगी। तो पहले हम इसको देखते हैं कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। दी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। ऊपर जो आपने कंपाउंड कंडीशन पढ़ी है यानी उसको इवेलुएट करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। एंड ऑपरेटर, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 एंड के सिंबल यूज़ हो रहे हैं। और ऑपरेटर, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 पाइप सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। और नंबर 3 पे है नॉट ऑपरेटर। जो एक्सक्लेमेशन का ये जो सिंबल है उल्टा आई, ये हमारा नॉट ऑपरेटर होता है। तो अब हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज़ डबल एंड ऑपरेटर। इसको M% भी कहते हैं, लेकिन आप इसको एंड भी बोल सकते हैं। 2 एंड के सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ यूज टू एवेलुएट 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस अगर दी हुई हैं तो उनको ये एवेलुएट करवाता है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो है हमारी कंडीशंस वो ट्रू हों। अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स रिटर्न करेगी। जी, अगर आप ये एग्जांपल देखें कि ए में 10 है और बी में 5 है, तो जब हम ये कंपाउंड कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये हमें ट्रू रिटर्न करता है क्योंकि ए 10 है। 10 इज़ ग्रेटर देन 5। उसके बाद ये देखें एंड ऑपरेटर, और दूसरी वाली कंडीशन जो है ये हमें क्या रिटर्न करती है? फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स, इन दोनों में से एक फॉल्स है तो हमें क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। यानी एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों अगर ट्रू हों तो ये ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। या अगर मैं इस तरह लिख दूँ b इज़ लेस देन a, अब ये क्या रिटर्न करेगा? b स्मॉल है यानी कि 5 इज़ लेस देन 10, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू के केस में हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, अब ये एंड से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल दिखाई हुई है एक चार्ट में। ये देखें, अगर आप ऊपर वाला चार्ट देखें, कंडीशन 1 अगर है फॉल्स और बीच में एंड ऑपरेटर है, कंडीशन 2 भी है अगर फॉल्स, पहली वाली देखें अगर आप रो, तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। इसी तरह फॉल्स एंड ट्रू, रिज़ल्ट क्या आता है? फॉल्स एंड के लिए। ट्रू एंड फॉल्स, इनमें से एक फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स। आखिरी देखें, ट्रू एंड ट्रू, इन दोनों में से एक भी चेंज नहीं है, दोनों ट्रू हैं, तो रिज़ल्ट क्या होगा? ट्रू। अब ये एग्जांपल फर्दर बता रहे हैं। सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 10 एंड b इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू, क्योंकि a भी 10 से बड़ा है, 100 है, b भी 10 से बड़ा है, 50 है, तो दोनों ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट ट्रू। इट कंटेन्स 2 कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू। उसके बाद द कंपाउंड कंडीशन अगर हम इस तरह देखते हैं, a इज़ लेस देन 50 एंड b इज़ ग्रेटर देन 50, a इज़ ग्रेटर देन 50 एंड b इज़ ग्रेटर देन 50, तो a तो ठीक है, पहली कंडीशन 50 से बड़ा है, एंड b जो है वो 50 है,
50 से बड़ा तो नहीं होता ना, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 50 इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ कंडीशन फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट फॉल्स। इट कंटेन्स टू कंडीशंस, वन कंडीशन A is greater than 50 is true and second condition B is greater than 50 is false, so the whole compound condition is false। ठीक है, और अब देखते हैं अगर और ऑपरेटर ये किस तरह वर्क करता है। द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज डबल पाइप। इट इज़ यूज टू एवेलुएट टू कंडीशंस। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ़ आइदर कंडीशन इज़ ट्रू। उसमें क्या था कि उस आइदर में से अगर एक भी फॉल्स होता तो पूरा फॉल्स होता। इसमें अगर एक भी ट्रू है तो ये रिज़ल्ट ट्रू देता है। इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स। ये फॉल्स तभी देता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। ये आप चार्ट देखें फॉल्स का और ऑपरेटर का, कंडीशन 1 ऑपरेटर, कंडीशन 2 और रिज़ल्ट। तो पहली वाली रो देखें, फॉल्स और फॉल्स, रिज़ल्ट इज़ फॉल्स। फॉल्स और ट्रू, इनमें से आप देखें एक ट्रू है तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में एक ट्रू है तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। ट्रू और ट्रू, बोथ आर ट्रू, सो रिज़ल्ट इज़ ट्रू। Suppose we have two variables a equal to 100 and b equal to 50. The compound condition a is greater than 50 or b is greater than 50 is true। कैसे कि a तो 50 से बड़ा है और b 50 से बड़ा नहीं है। 50 is not greater than 50, ये फॉल्स है। लेकिन a is greater than 50 जो था वो बड़ा था, ट्रू था, तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू में आ रहा है। जी अगर आप देखें a 100 है, b 50 है, तो a इज़ ग्रेटर देन 50 और b इज़ ग्रेटर देन 50। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, a 100 है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, और b इज़ ग्रेटर देन 50 ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इन दोनों में से एक ट्रू है तो और ऑपरेटर क्या करता है, रिज़ल्ट ट्रू देता है, कोई एक भी इनमें ट्रू हो तो। अगली देखें, द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 500 और b इज़ ग्रेटर देन 500 इज़ फॉल्स बिकॉज बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं तब जाके हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है। उसके बाद देखें नॉट ऑपरेटर। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज़ एक्सक्लेमेशन, यानी उल्टा आई। इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिज़ल्ट ऑफ अ कंडीशन। ये कंडीशन का रिज़ल्ट जो है वो रिवर्स कर देता है। इट गिव्स ट्रू रिज़ल्ट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये रिज़ल्ट ट्रू देगा। इट गिव्स फॉल्स रिज़ल्ट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रिज़ल्ट फॉल्स देगा। किस तरह कि अगर ये देखें कि ऑपरेटर और कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो ये हमें रिज़ल्ट फॉल्स दे रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें रिज़ल्ट क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। इसकी एग्जांपल देखें। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। द कंडीशन नॉट a इक्वल टू b इज़ ट्रू। क्यों, a इक्वल टू b नहीं है, ये फॉल्स दे रहा है। जब नॉट साथ लग रहा है तो ये रिज़ल्ट हमें ट्रू दे रहा है। द रिज़ल्ट ऑफ a इक्वल टू b इज़ फॉल्स बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू ट्रू। द कंडीशन नॉट a इज़ ग्रेटर देन b इज़ फॉल्स। a b से ग्रेटर है वो ट्रू है, लेकिन नॉट क्या कर रहा है, उसको फॉल्स कर रहा है। द कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ट्रू बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू फॉल्स। ये आप देखें एग्जांपल कि a 100 है, b 50 है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, a इक्वल टू b, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। a b के बराबर नहीं है। लेकिन अब जब ये नॉट ऑपरेटर साथ यूज़ हो जाएगा तो ये हमें क्या रिज़ल्ट करेगा,
ट्रू, नॉट फॉल्स मीन ट्रू। इसी तरह A इज़ ग्रेटर देन B, ये हमें क्या रिजल्ट कर रहा है? ट्रू। और जब ये नॉट ऑपरेटर साथ लग गया तो नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है और कंपाउंड कंडीशन ये क्या होती है। कंपाउंड कंडीशन से पहले फिर हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कंपाउंड कंडीशन को एवेलुएट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 किस्म के हमने पढ़े, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर आपने देखा, उसके बाद और ऑपरेटर आपने देखा, और फिर नॉट ऑपरेटर का यूज़ आपने देखा। और आपने ये देखा कि किस तरह कंपाउंड कंडीशन में ये ऑपरेटर हेल्पफुल होते हैं। कंपाउंड कंडीशन यानी अगर आप ये ऊपर वाला टेबल ही ले लें तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इन दोनों को कनकैट कर रहा है, मिला रहा है कौन सा? लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 ये हमारी कंपाउंड कंडीशंस हो गई जब लॉजिकल ऑपरेटर के साथ ये यूज़ होंगी। तो आपको अब कंपाउंड कंडीशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर को आप ख़ुद से पढ़िएगा, इसको सुनिए, फिर ख़ुद से पढ़िए, अंडरस्टैंड करें, और फिर जो कुछ समझ में नहीं आता वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।